What's up guys and welcome back to another video of the Alpha Trader। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू मूव टू दुबई एज अ ट्रेडर। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या खर्चे होंगे, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे एंड क्या क्या चीजें दैट यू नीड to live a comfortable life over here, to live a decent life over here. By the way, you might notice a different setup because I just moved to my new house. This is the setup that you'll see for the next few months. But हाँ, तो coming back to the point, let's talk about the roadmap. I'm going to help you guys with the roadmap कि क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी in order to move to Dubai as a trader, कितने पैसे लगेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली, पहले इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट वन विल बी वो चीजें जो आपको दुबई आने से पहले करनी पड़ेगी। पार्ट टू आर थिंग्स जो आपको दुबई आने के बाद करनी पड़ेगी, सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज इज ऑब्वियसली यू नीड इनकम, you need money to move over here. Obviously nothing comes for free, and on top of that Dubai is extremely expensive, so you need money, multiple sources of income, good enough income. If you ask me, according to me 5 से 8 लाख रुपए के आसपास आपकी इनकम होनी चाहिए महीने की। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से अगर आपको एक डिसेंट लाइफ जीनी है, इफ यू वांट टू लिव अ डिसेंट लाइफ, लेट्स से यू डोंट वांट टू बाय Gucci shirts and LV wallets or expensive watches, but you want to live a decent life in the middle of the city close to Dubai, then I think this is the amount of income that you need on a minimum basis मेरे हिसाब से। But obviously now there will be people who will say नहीं, इससे कम में हो सकता है, possible है। Yes, possible है, but what's the point of coming to Dubai if you want to live brokey life? I mean, let's say you come from India, इंडिया में आप पैसे बचा रहे हो, हर जगह खर्चे कम करो, दुबई में अभी आके अगर वही करना है, then what's the point to come to Dubai? फिर उससे अच्छा इंडिया में ही रह लो, पैसे बचा लो, right? But according to me, I feel that if you want to live a decent life, 5 से 8 लाख रुपए के आसपास का इनकम you need on a minimum basis to live a decent life. A lot of people who say that they live in Dubai actually live far hundreds and hundreds of kilometers away from Dubai, and they say that they live in Dubai, but actually they don't. So if you want to live a life like that, then obviously 2 से 3 लाख रुपए में भी आपका काम हो जाएगा। But I'm talking about proper Dubai, decent lifestyle. That's the amount of income you need, and on top of that, majority of the income should be from trading, and you should also have multiple sources of income. मतलब आपकी ट्रेडिंग से इनकम तो होनी चाहिए, बट अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ट्रेडर की इनकम कभी भी गारंटीड नहीं होती है, एंड एक ट्रेडर जो है हमेशा अपनी ट्रेडिंग की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। एंड फॉर दैट रीजन यू नीड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो कंसिस्टेंटली आएगी एंड जिसके ऊपर आपको फेथ है दैट ऑब्वियसली दिस गोइंग टू कम। इट कुड बी फ्रॉम अ जॉब, इट कुड बी फ्रॉम अ बिजनेस, आई डोंट नो, बट यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जहां तक बात करेंगे हम लोग एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस आर बेसिकली मेरे हिसाब से मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए के आसपास के आपके एक्सपेंसेस होंगे ऑन अ मिनिमम बेसिस, आई फील, बिकॉज यहाँ पे रेंट ही बहुत ज्यादा होता है। रेंट ही मेरे को लगता है अगर आप इवन इफ यू टेक अ शेयर्ड अपार्टमेंट देन 50,000 तो मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। 50,000 में आपको एक छोटा सा रूम मिलेगा, बट मेरे हिसाब से एक 80,000 1 लाख के आसपास तो आपका रेंट में ही जाएगा, एंड द रेंट ऑफ दिस हाउस इज एक्चुअली मोर देन दैट। तो मेरे हिसाब से एक 1.5 लाख रुपया तो रेंट में जाएगा, एंड देन बाकी का 1-1.5 लाख रुपया लेट्स से इट विल गो इनटू ग्रोसरी एक्सपेंसेस, एंड लेट्स से अगर आपके पास कार है तो फ्यूल में, देन ऑल द अदर थिंग्स। मेरे हिसाब से 2 से 3 लाख रुपया आपका एक्सपेंस होगा। सो ऑब्वियसली इफ यू मेक मनी अराउंड 5 to 8 लाख रुपीज एंड आपके खर्चे अगर 2 से 3 लाख रुपए के, तो ऑब्वियसली यू विल लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बिकॉज अगर कुछ एक्सपेंसेस आते हैं इमरजेंसी वाले भी, तो भी यू कैन मैनेज दैट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है ट्रेडिंग कैपिटल। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि कितना ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है इन ऑर्डर टू मूव टू दुबई। अकॉर्डिंग टू मी 50 लाख से लेके 80 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल होना चाहिए मिनिमम, ऑन अ मिनिमम बेसिस। बिकॉज मान लो अगर आप 5 से 10% आरओआई भी करते हो पर मंथ, ऑब्वियसली no trader is going to make 5 to 10% every single month. No one is perfect. Losing months भी होते हैं, and that's why मैंने बोला कि multiple sources of income होना चाहिए। But अगर आप 5% भी करते हो, which is 2.5 लाख रुपया और 50 लाख रुपीस, फिर भी you will make at least half of the amount of money you need to survive every month, so that बाकी का जो हाफ है वो आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से आ जाएगा। सो आई थिंक इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए इफ यू मेक 5 to 10% अ मंथ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडिंग करोगे, आपके पास कैपिटल है, तो यू विल ऑल्सो नीड अ फोरेक्स ब्रोकर। आपको एक ब्रोकर की भी जरूरत पड़ेगी दैट विल हेल्प यू ट्रेड, राइट? एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू फाइंड अ प्रॉपर ब्रोकर, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया एक अच्छा ढंग का ब्रोकर ढूंढने में, बट आई वॉज क्वाइट लकी टू फाइंड वन, एंड आई विल ओनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल ओनली रिकमेंड, I use Supreme FX, and I would recommend Supreme FX because it is a brokerage firm जिसके ओनर के साथ मैं पर्सनली काम करता हूँ। I know him personally, so I can tell you from my experience that he will not run away with your money. So and that's the biggest problem with broker, because they just run away with people's money. Deposit नहीं देते, withdrawal
विड्रॉल्स नहीं देते, बट यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड दैट हैपनिंग. आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस द लास्ट 1 year and everything has been very smooth. By the way, if you wish to open an account with Supreme FX, you can open it from the link in my description. So एक broker होना भी बहुत ज्यादा important है आपके पास, who is trusted, whom you know, whom you can network with. So this is basically ये सारी चीजें हो गई, ये part 1 हो गया वीडियो का, जहाँ पे these are all the things जो आपको रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी बिफोर यू कम ओवर हियर. अब यहाँ पे आने का प्रोसेस शुरू करते हैं. सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बुक अ फ्लाइट एंड पहले आप आओगे तो आप टूरिस्ट वीजा पे आओगे, विजिट वीजा पे आओगे, जो आई थिंक 1 महीने वाला था वो आई थिंक बंद हो गया, बट अब 60 डेज का मिलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट 60 डेज का विजिट वीजा आपको लेके यहाँ पे आना पड़ेगा एज अ टूरिस्ट. जब आप यहाँ पे आओगे तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा वीजा ले. अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि आपके पास कौन सा वीजा है. तो वीजा जो है इज बेसिकली योर प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी. वीजा एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे इट प्रूव्स दैट हाँ भाई यू हैव द परमिशन, यू आर अ रेसिडेंट टू लिव ओवर हियर इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अब देयर आर 2 ways. अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि सबसे सस्ता और सबसे चीप वे क्या है एक वीजा और एक रेसिडेंट बनने का. सबसे चीप वे है एक फ्रीलांसर वीजा जो कॉस्ट करेगा आपको 2 से 3 लाख रुपए के बीच में फॉर अप्रोक्सीमेटली फॉर ऑलमोस्ट 2 years. 3 से 4 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा 2 साल का वीजा, जो एक फ्रीलांसर वीजा होता है. एंड मान लो द सेकेंड ऑप्शन विच आई फील दैट्स अ बेटर ऑप्शन, जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, बट दैट विल बी टू इनकॉर्पोरेट योर ओन कंपनी. आपको खुद की कंपनी खोलनी पड़ेगी यहाँ पे, उसका कॉस्ट आएगा 5 से 10 लाख रुपए के बीच में. एंड द बेस्ट थिंग टू डू दिस इज व्हेन यू आर कमिंग हियर विद अदर पीपल. अगर आप कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे मूव करने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट थिंग इज टू ओपन योर ओन कंपनी ओवर हियर. आपको इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा एंड इन्वेस्टर वीजा इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 3 years. एंड ऑब्वियसली जो भी कंपनी का कॉस्ट रहेगा वो आप फ्रेंड्स के साथ स्प्लिट कर सकते हो. बट इफ यू आर कमिंग अलोन देन स्टार्टिंग में फ्रीलांसर वीजा इज समथिंग जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज इट इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली. देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन इज अ प्लेस टू स्टे. ऑब्वियसली यहाँ पे रेंट लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा हाई है, सो यू नीड टू फिगर आउट अ नाइस प्लेस टू स्टे. फॉर दैट ऑब्वियसली देयर आर फ्यू एप्स दैट यू कैन यूज, बट मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू रेंटिंग एन अपार्टमेंट, यहाँ पे जो है मोस्टली ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ब्रोकर्स. जो रियल एस्टेट वाले होते हैं वो लोग ईयरली रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेंटल एग्रीमेंट साइन करते हैं. एंड द बेस्ट टाइम टू डू दिस इज टू कम ओवर हियर इन समर. यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एंड ये टाइम पे सब दुबई से चले जाते हैं, विच मीन्स रेंट के प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग टू मूव ओवर हियर आई वुड सजेस्ट ये 3 महीनों में से एक कोई महीना आओ यहाँ पे and you sign your rental agreement contract. It will make sure that cheap price में आपका पूरे साल भर का rental agreement lock हो जाएगा. It will make sure that you save some money. वैसे तो हाँ rental agreement sign करने की जरूरत नहीं है yearly. यहाँ पे monthly payments and monthly आपको flat भी मिल जाएगा. You know, if you do let's say an Airbnb or something like that. But yes, monthly options are also there. But let's say if you have a deep pocket, 15 से 20 लाख रुपए if you have to just spend on your yearly rent, then this is a good option to do so. So ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे आने के बाद. अब बात करेंगे एसेंशियल चीजों के बारे में. बेसिकली अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होंगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. ये सारी चीजें अगर आप करके आते हो then it will help you massively. It will help you a lot because this will give you an edge above the rest of the people जो यहाँ पे आते हैं. The first and the most important thing, आप अगर यहाँ पे एक as a trader आ रहे हो तो you need a track record. You need 1 year of track record minimum because when you can't speak for yourself, your numbers will speak for you. 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनिमम, बिकॉज लेट्स से अगर आप एक कंपनी एक फर्म में जाते हो या लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट योर ओन फर्म और यू वांट टू pitch to investors for funding, then your track record will help you a lot. So if you're planning to move to Dubai, start working on a track record from today. The second most important thing according to me is having a network. You need to have a network over here. You need to know people जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम से है एंड जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है. यहाँ पे दुबई का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सब शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बट एक्चुअली कुछ होते नहीं है. सो मेक श्योर जिसके साथ भी आप नेटवर्क कर रहे हो, यू नो दैट पर्सन इज जेन्यून एंड वो जो इंसान है जिसके साथ आप नेटवर्क कर रहे हो वो ट्रस्टेबल है, ट्रस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर और वो जेन्यून है. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं बट एक्चुअली कुछ होते नहीं है. सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ पीपल लाइक दैट. मेक श्योर टू नेटवर्क, मेक श्योर टू कनेक्ट विद पीपल. आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत लकी था टू मीट माई मेंटोर हु हैज बीन हियर सिंस द लास्ट 17 years एंड आई फील एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड टू वर्क विद हिम. बट यस, नेटवर्क अगर आपका हो जाएगा, इफ यू network with people over here, then your job will get very smooth. Your journey will get very smooth. The next thing that you need
is obviously a driving license. So driving license, if you're planning to drive over here, then make sure कि आपके पास एक existing driving license होना चाहिए from your own country, so that अगर if you have an existing driving license, it will make your process to drive over here a little simpler. अगर आपके पास नहीं होगा and आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, it will cost you a lot of money, and trust me, it is ridiculous. It is a very ridiculous process, and it can cost you a lot of money. So like for example, मेरे पास नहीं है driving license, so I have to pay around 2.5 lakh rupees over here to get a driving license. That's how expensive it is. So एक बात ये ध्यान में रख लेना, the last thing and the most important thing according to me, now you have to understand guys, Dubai is a place जहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम डाउन टू सेटल, एंड यहाँ पे इफ यू वांट टू लीड or if you want to leave a very good impression about yourself, you need to invest money into your wardrobe, into your appearance, into your physical impression. क्योंकि यहाँ पे unfortunately or fortunately, whether you like it or not, लोग आपको आपकी appearance से judge करेंगे. So if you're dressed poorly, if you're wearing low quality clothes or something like that, people will judge you, and not many people will like to talk to you. I mean, I know it's a bad thing, you should not judge people like that, but unfortunately यहाँ पे that's how it is. So invest money into a good wardrobe, because people over here judge you from your appearance. So that is one very important thing, and one very essential thing is make sure आपके पास एक सूट है, एक tailored सूट है, custom made just for you. That is very very important. It will make sure that you know आप जब professional meetings के लिए जाओगे या network करने के लिए जाओगे, it will leave a very good impression. So I think this is a very important point. And last but not the least, my experience in Dubai has been really amazing, guys. And I plan here to live for a few years at least, if not for the rest of my life. But I think I'm in love with this place. I really love it, and I plan on living over here. The biggest advantage is obviously tax, that you don't have to pay any tax over here. So ideally जितना भी taxes मैं इंडिया में भरता, समझ लो उतना ही मैं अपने living expenses में डाल रहा हूँ. So technically I'm living for free. But obviously you know that's not going to be the same for everyone. But the best part is obviously कि this is a land of opportunities. Like I said, दुनिया भर के सारे successful लोग यहाँ पे आके move करते हैं, यहाँ पे आके settle होते हैं, which means there's a lot of money over here. There are a lot of opportunities over here. So I think just by living in Dubai, you are ahead of the 99% crowd, because all the opportunities are over here. So I think दुबई में रहने का एक बहुत बड़ा advantage है मेरे हिसाब से in terms of opportunities. So यहाँ पे रह के मैंने इतनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढी है, एंड इतने सारे समझ लो वेंचर्स शुरू किए, इतनी ज़्यादा यू नो नेटवर्किंग की है, दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू मी. सो माई एक्सपीरियंस लिविंग इन दुबई हैज़ बिन एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड आई होप मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी शेयर किया है, होप इट विल हेल्प यू आउट. एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कितने पैसे जमा करने हैं, एंड कितनी इनकम होनी चाहिए आपके. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प गाइज. And whatever content you want me to make, जो भी topic पे if you want me to make a video, please leave a comment down below. I will see you guys in the next video very very soon.